सभी दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की एमएसपी को लेकर बड़ा झंझट चल रहा था। सभी राजनीतिक दल तरह तरह के झंझट बता रहे थे। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने एमएसपी के बदले, या फिर यूं कहें कि एमएसपी ही के तहत सोयाबीन की खरीदारी भावांतर योजना के तहत खरीदा जाए, ऐसे निर्णय लिया सरकार ने। चूंकि अब बहुत से किसान भावांतर योजना को ना समझ पाते हो या ना समझ रहे हो कि भावांतर योजना है क्या, क्या होती है भावांतर योजना। तो भावांतर योजना से तात्पर्य है मंडी के भाव और सरकार ने जो एमएसपी में भाव फिक्स किया उसमें अंतर, ये क्या कहलाता है? भावांतर। मतलब जो भाव में अंतर है वही भावांतर कहलाता है। अब भावांतर के अंतर्गत इसी को हम भावांतर समझते हैं। ठीक है, मंडी के भाव और जो सरकार के भाव में अंतर होता है उसी को हम भावांतर के नाम से जानते हैं। अब भावांतर को समझ लिया है तो यह भी समझना या जानना आवश्यक है कि इसके पंजीयन कब से कब तक होंगे, दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, पंजीयन कैसे होगा, भावांतर में लाभ कैसे मिलेगा। ये सभी बातें हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पंजीयन कब से कब तक होंगे। तो देखियो किसान भाइयों, आप सबको मैं अवगत करा दूं, 5 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक भावांतर में रजिस्ट्रेशन होंगे। ठीक है, और भावांतर इसलिए लागू की गई है कि सोयाबीन का रेट जो है आपको अच्छे से मिल सके। और विभिन्न अखबारों ने भी इसकी खबर बहुत अच्छे से हेड राइटिंग बना के फर्स्ट पेज पे लगाई थी। देखिए, अब सभी खबरों के आधार पर हम ये अपडेट वीडियो, एजुकेटेड वीडियो और सभी किसान भाइयों के लिए बनाकर दे रहे हैं। तो पंजीयन है, पंजीयन की तारीख सभी समझ लीजिए। 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच इसके पंजीयन होंगे। अब पंजीयन कैसे होंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पिछली बार जो आपने सोसाइटी में गेहूं डाला है, चना डाला है, मसूर डाला है, मतलब बिक्री की है सोसाइटी में, तो उसी आधार पे, उसी तरह, उसी बेस के आधार पे ये पंजीयन उसी तरह से होंगे। ठीक है, जैसे आपने गेहूं का पंजीयन करवाया हो, या फिर चने का पंजीयन करवाया हो, या फिर मसूर का पंजीयन करवाया हो, या फिर और अदर फसल जो भी उसमें सम्मिलित है सोसाइटी के बिक्री में, तो उसी तरह से आपको सोयाबीन का पंजीयन करवाना है। किसी भी ऑनलाइन की दुकान पे आपको जाना है या आप स्वयं भी इसका पंजीयन कर सकते हैं। अगर आप पुराने सदस्य हैं, मतलब पंजीयन करवाया आपने, तो आप उसी को अपडेट करवा लें। जब आप खोलेंगे उसको, उसमें सोयाबीन के नाम से अलग से ऑप्शन आ गया, सोयाबीन भावांतर के नाम से, उसमें आप क्लिक करके जो भी आवश्यक जानकारी हो उसमें आप फिलअप करके उसे सबमिट कर दीजिए, आपका पंजीयन हो जाएगा। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि इसमें लाभ भावांतर में कैसे मिलेगा। देखिए, हम भावांतर को समझ गए अच्छी तरह कि भावांतर क्या है। ठीक है, मंडी के भाव और सरकारी भाव में जो अंतर होगा वही भावांतर कहलाता है। अब मंडी के भाव में कैसे, जैसे आप मान के चलिए सोयाबीन ले जाते हैं, भावांतर खासतौर से सोयाबीन के लिए है, बिल्कुल ना, 100% सोयाबीन के लिए ये योजना बनाई गई है सरकार के द्वारा। अब जैसे हम किसी भी मंडी में, जो भी आपके आसपास मंडी हो, उस मंडी में आप सोयाबीन बेचने ले जाते हैं, और सोयाबीन आपका कितना बिकता है, जैसे मान के चलिए 4500 बिकता है,
और भावांतर में सरकार ने एमएसपी सोयाबीन की क्या रखी है, 5,380। कितनी है, 5,380। तो मंडी के भाव 45 और 5,380 में जो अंतर हुआ वो सरकार आपको पेमेंट करेगी ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से। जो आधार जिस भी खाते में आपका होगा उस खाते में वो पैसा 8 दिन में, 15 दिन में या महीना भर में, जितने भी टाइम में सरकार डालेगी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, भावांतर। अब इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा, तो ये समझ लीजिए, पहले आपको पंजीयन करवाना है। समझ लीजिए सभी दर्शक किसान भाइयों, सभी समझ लें इसको अच्छी तरह से। नंबर 1, आपको पंजीयन करवाना पड़ेगा। जी हाँ, आपको पंजीयन करवाना पड़ेगा। या तो आप मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं, या कोई भी ऑनलाइन की दुकान अगर हो आपके आसपास, या जिस भी बाजार में, मार्केट में, गांव में आप जाते हो जहां ऑनलाइन का कार्य करवाने के लिए, उसके पास जाएं, उनसे बोलें कि भावांतर योजना में हमारा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ठीक है, तो वो आपसे कुछ कागज मांगेगा तो जरूरी, जैसे बही की या नकल या खसरा की नंबर या फोटोकॉपी या आधार कार्ड, है ना, ये सभी चीजें मांग सकता है। तो ये सभी कागज आप लेकर जरूर जाएं। इन कागजों को ले जाने के बाद में आप एमपी ऑनलाइन पे जैसे ही जाते हैं तो वो आपका भावांतर, सोयाबीन भावांतर में रजिस्ट्रेशन कर देगा। अब उसमें आपको तारीख मिलेगी, जैसे आपको गेहूं चना डालने में तारीख मिलती है, उस तारीख को आप फलाने वेयर हाउस पे आप जाएं और आप अपनी फसल तुलवाएं। तो इसी तरह से आपको भी तारीख, निश्चित तारीख मिलेगी उसमें कि इस तारीख से लेकर इस तारीख के बीच आपकी जो भी मंडी हो पास में, उसमें आप जाएं आपका सोयाबीन लेकर। जब सोयाबीन आप लेकर जाएंगे, सोयाबीन ले जाने के बाद में मंडी में, किसी सोसाइटी या वेयर हाउस पे नहीं, मंडी में आप ले जाएंगे, जो भी मंडी हो आपके नज़दीक, उसमें जब आप ले जाते हैं और आपका सोयाबीन जब बिक जाता है, कोई भी सेठ या जो भी क्रेता होगा उसमें मंडी के अंदर खरीदता है, खरीदने के बाद आपको वो माल भाग पर्ची जो होती है वो बनाकर देगा कि इतना वजन था, इस भाव हमने खरीदा। ठीक है, ऐसी सभी जानकारी उस पर्ची के अंदर लिखी होती है। तो पर्ची आपको फिर से लेके ऑनलाइन पे जाना है। जो रसीद आपको रजिस्ट्रेशन के समय मिली है वो भी आपको लेके जाना है। सभी ले जाने के बाद फिर से वो उसको एडिट करेगा और आपको जो मंडी के द्वारा पर्ची मिली है वो पर्ची के लिए उसमें अपलोड की जाएगी, जो भी पंजीयन है उसमें अपलोड की जाएगी। इसके बाद में आपका काम खत्म। फिर आपको ये चेक करवाना है कि हमारा जो बैंक खाता है, जी हाँ, क्या बैंक खाता जो है वो डीबीटी लिंक है या नहीं है। ये भी आपको महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण, ठीक है, ये आपको चेक करवा लेना है कि हमारी जो खाते की लिंकिंग है आधार से वो है या नहीं है। अगर लिंक नहीं होगा तो आपका भावांतर का पैसा भी नहीं आएगा। तो इसलिए डीबीटी लिंक आप जरूर करवा लें। डीबीटी लिंक होने के बाद आपका पैसा पूरा का पूरा भावांतर के तहत आपके खाते में जब भी सरकार डालेगी आ जाएगा। तो भाइयों, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और ऐसे ही हमारे साथ बने रहना। फिर से धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।